आपने भूत की कहानियां तो कई बार सुनी होंगी, लेकिन क्या भूत एक इमेजिनेशन है या साइंस का एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन का हिस्सा? क्या आत्मा सिर्फ एक पुराना बिलीफ है या इंसानी कॉन्शियसनेस का एक ऐसा हिस्सा है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है? ये कहानी है एक साइंटिस्ट की जो भूत, एनर्जी और क्वांटम मैकेनिक्स के राजों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो उसने पाया वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि इंसानी साइंस का सबसे बड़ा राज था। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें भूत और साइंस आपस में मिलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ एनर्जी कभी मर नहीं सकती। मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी इंस्पायर्ड है निकोला टेस्ला की एक फेमस कोट से, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया और यूनिवर्स एनर्जी से बनी है और हर चीज एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे काम करती है। अगर तुम्हें यूनिवर्स के राज समझने हैं तो तुम्हें इन तीन चीजों एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। आर्यन पटेल की लैब 1952। शिमला के एक पुराने महल के अंदर एक अंडरग्राउंड लैब है जहां डॉक्टर आर्यन पटेल अपने असिस्टेंट डॉक्टर विक्रम शर्मा के साथ एक मशीन पर काम कर रहे थे। ये मशीन क्वांटम फील्ड के वाइब्रेशन डिटेक्ट कर सकती है, एक ऐसी एनर्जी जो आर्यन के हिसाब से इंसानी कॉन्शियसनेस और आत्मा का सोर्सेस हो सकती है। आर्यन कहता था कि विक्रम, ये दुनिया सिर्फ मैटर और पार्टिकल से नहीं बनी है। हर इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है जो मरने के बाद भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर हम इस एनर्जी को कैप्चर कर सकें तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भूत सिर्फ एक इल्यूजन नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है। विक्रम नर्वस होता है और कहता है कि आर्यन, तुम आत्मा और भूत की बात कर रहे हो, साइंस के लिए ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। आर्यन कॉन्फिडेंट होता है और कहता है भूत एक एनर्जी फील्ड का हिस्सा हो सकता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकें तो शायद हम कम्युनिकेट भी कर सकें। आर्यन अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करता है। क्वांटम रेजोनेटर मशीन वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना शुरू करती है, लेकिन एक गलती हो जाती है। मशीन एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव इमिट करती है और एक ब्राइट लाइट के साथ आर्यन डिसअपीयर हो जाता है। मशीन के सेंसर से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकते। सीन शिफ्ट होता है आफ्टर 25 ईयर्स 1977। आर्यन के डिसअपीयर होने के बाद उसका महल बंद कर दिया गया। उस महल के आसपास के लोग कहते हैं कि वहाँ भूत दिखाई देता है, एक एनर्जी फॉर्म जो मशीन्स को चालू कर देता है, लाइट्स को ऑन ऑफ करता है और एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे वापस लाओ, मुझे यहाँ से निकाल। काव्या शर्मा, आर्यन की एक स्टूडेंट जो क्वांटम फिजिक्स की रिसर्चर है, उस महल के राज का पता लगाना चाहती है। उसके पापा डॉक्टर विक्रम शर्मा उसे समझाते हैं, काव्या, उस महल में मत जाना, तुम्हें पता नहीं आर्यन के एक्सपेरिमेंट ने क्या अंजाम दिया था। लेकिन काव्या कहती है, पापा, अगर आर्यन सर का एक्सपेरिमेंट सच था तो उन्होंने साइंस को एक नई डायरेक्शन दी थी, मैं उनका काम कंप्लीट करना चाहती हूँ। और काव्या महल की तरफ जाती है। काव्या महल के अंदर आर्यन की मशीन को चालू करती है। मशीन वाइब्रेशन डिटेक्ट करती है और एक एनर्जी सिग्नल कैप्चर करती है। एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे यहाँ से निकाल। काव्या शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आर्यन सर, ये आपकी आवाज़ है, आप कहाँ हैं? आर्यन कहता है, मैं एक क्वांटम फील्ड में ट्रैप्ड हूँ। मशीन ने मेरी कॉन्शियसनेस को इस दुनिया और डायमेंशन के बीच फंसा दिया है। लोग इसे भूत कहते हैं लेकिन ये सिर्फ एक एनर्जी फॉर्म है। काव्या पूछती है, क्या मैं आपको वापस ला सकती हूँ? आर्यन कहता है, हाँ, लेकिन तुम्हें मशीन के फ्रीक्वेंसीज को सिंक करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये एक्सपेरिमेंट डेंजरस है, तुम्हारी लाइफ रिस्क में आ सकती है। काव्या कुछ नहीं सोचती, वो अपने काम पर लग जाती है। काव्या मशीन के फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करती है, लाइट फ्लिकर करती है और पॉइंट पर वाइब्रेशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि काव्या को लगता है कि मशीन एक्सप्लोड हो जाएगी। लेकिन एक सडन फ्लैश के बाद आर्यन की एनर्जी एक होलोग्राम की तरह सामने दिखाई देती है। आर्यन कहता है, तुमने साइंस और बिलीफ के बीच का कनेक्शन प्रूव कर दिया। काव्या, मुझे फ्री कर दो, मेरे एक्सपेरिमेंट का पर्पस कंप्लीट हो गया। काव्या मशीन को डीएक्टिवेट करती है और आर्यन की एनर्जी स्लोली क्वांटम फील्ड में डिसॉल्व हो जाती है। काव्या अपने व्यूअर्स को बताती है, ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं बल्कि साइंस के एक अजीब और कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन की है। ये इंस्पायर्ड है निकोला टेस्ला के एनर्जी थ्योरीज और रोगर पेनरोज की क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरी से, जिसमें कहा गया है कि कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है जो यूनिवर्स में क्वांटम फील्ड के जरिए एग्जिस्ट करती है। वो सिर्फ एक डरना नहीं, शायद साइंस का एक अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है।